और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्मनिर्भर भारत की। और इसलिए मैं तो अक्सर यूपी और बिहार में भी ये कह चुका हूं कि 24 एंड होने के पहले यूपी और बिहार को भी अमेरिका के स्टैंडर्ड के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाकर देंगे, इतना हमने संकल्प किया है। तो इसके लिए बहुत पैसा लगने वाला है। और मैं सबसे पहले आपको इन्वेस्टर्स को ये एश्योर करना चाहूंगा कि ये कोई देश हित के लिए, एक सेवा के लिए ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो है ही। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि ये इकोनॉमिक वायबिलिटी के आधार पर ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे नहीं। इतना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इतना अच्छा है कि इसमें इन्वेस्ट करना 100% सिक्योरिटी है। और इसमें आप जरूर इन्वेस्ट करिए, देश का भी निर्माण होगा और आपको भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसी बात का आग्रह से आपके सामने कहना चाहता हूं। मैं अभी हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन साहब को बता रहा था कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो हाइब्रिड एन्युटी में मथुरा का 80 mld स्लज यानी सबसे गंदा पानी, उसको शुद्ध करने का हाइब्रिड एन्युटी में एक प्रोजेक्ट हमने लिया। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। इसमें मथुरा के रेलवे लाइन के बाजू में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। और प्रोजेक्ट मैंने ही विजुअलाइज किया था, काफी लोगों को डाउट था। प्रोजेक्ट ये था कि ये 80 mld स्लज को हम शुद्ध करके इसमें पानी निकालेंगे और वो पानी इंडियन ऑयल को यूज करने के लिए देंगे। और इंडियन ऑयल जो पानी उत्तर प्रदेश की सरकार से लेता था उसको 25-30 करोड़ साल के देने पड़ते थे। इंडियन ऑयल, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री और जो हमारे इन्वेस्टर आए थे त्रिवेणी इंजीनियरिंग, उनके बीच में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ, प्रोजेक्ट पूरा हुआ। इंडियन ऑयल को पानी मिला, 20 करोड़ रुपए साल के वो पानी के दे रहे हैं और वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया, वो सक्सेसफुल हुआ। इसलिए केवल रोड में ही नहीं तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी इकोनॉमिक वायबिलिटी है। नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और मैं बहुत आग्रही 2 बातें अक्सर लोगों को कहता हूं। दूसरी है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। और इसमें आपका सहयोग चाहिए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली कार दिल्ली में है, 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स इंजन की कार भी है। और मेरा सपना है कि 16 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल का है और उसमें हमारा पूरी तरह से प्रदूषण भी होता है। और मैं चाहता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बने। तो ये जो सीवेज वाटर है वो किसान के खेत में कुएं में पानी है, वो उसी से हम ग्रीन हाइड्रोजन मिला सकते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलाइजर हमारे देश में, वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और वो इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ 1.25 करोड़ का है, उसी से हाइड्रोजन निकलेगा। और अभी 100% इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर सेट भी हमने लिया है और उसी से हम 500 बार तक उसको कंप्रेस करके ट्रक, बस में, इंडस्ट्री में, हवाई जहाज में, रेलवे में कहीं भी फ्यूल करके यूज करेंगे तो हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, निर्यात करने वाला बनेगा। और इसलिए मैं आपको यही प्रार्थना करूंगा कि आप बाकी प्राइवेट कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करिए, पर इसके साथ साथ इसमें देश का हित भी होगा और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें भी आप जरूर प्राथमिकता दीजिए, यही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने जब पहली बार हमको मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सीलिंग के प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर के लिए पैसे दिए थे, हमने सब पैसे वापस कर दिए। और मैं तो दिल्ली चला गया, पर अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो 1650 करोड़ में हमने बनाया था, वो बाद में महाराष्ट्र सरकार ने भी 1.5 साल पहले 8000 करोड़ रुपए में अगले 10-15 साल के लिए बेच दिया। वो एक्चुअली नेशनल हाईवे भी हमने उसके साथ उनको जोड़ के दिया था। इसका मतलब ये केवल कमाई और बढ़ाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है। हिंदुस्तान के 2 बातों में रिकॉर्ड है, पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ, दोनों में बहुत स्पीड से काम होता है।
और इसलिए इकोनॉमिक वायबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम लोग काफ़ी लोगों को अब निराश करना पड़ रहा है जिन्होंने अपने इनविट में पार्टिसिपेशन किया है। पर हम जल्दी ही और प्रोजेक्ट निकालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो निश्चित रूप से छोटे छोटे लोग जो सैलरी कमाते हैं, महीने में रिटायर्ड हुए हैं, उन लोगों के इन्वेस्टमेंट को उनको हम 8% तक रिटर्न दे रहे हैं। और ये भी सुविधा है कि अगर वो चाहते तो रिटर्न उनको मंथली मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इतना रिटर्न तो कहीं मिलता ही नहीं। तो निश्चित रूप से रिटायर्ड लोगों के लिए, जैसे हमारे सिक्योरिटी के कर्मचारी होते हैं, हमारे छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, उनको रिटायर्ड होने के बाद इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। और इसके लिए जो रिस्पांस मिला है उसके लिए निश्चित रूप से मैं उनका आभारी हूं। और जल्दी ही अब इनविट में और प्रोजेक्ट लेकर हम आएंगे। हमारे पास प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है। हम 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और अभी मुंबई से आज नरीमन पॉइंट में मैं हूं और यही सपना था कि नरीमन पॉइंट से दिल्ली में 12 घंटे में पहुंचना है। और इसलिए ये जो हमारा नया कोस्टल मार्ग बन रहा है, इसमें महाराष्ट्र सरकार से मेरी बात हुई है कि अभी हमारा जो दिल्ली से मुंबई JNPT तक हाईवे है वो 70% पूरा हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपए हम उस पर खर्चा कर रहे हैं। और ये जो हाईवे है ये हम लोग ये वर्ली बांद्रा सिल्क प्रोजेक्ट आगे वसई विरार से लेकर उसको हम एक 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट समुद्र में ही करके डायरेक्ट एक्सप्रेस हमारे दिल्ली मुंबई हाईवे को जोड़ देंगे तो 12 घंटे में नरीमन पॉइंट से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी हम आपके पास जरूर आएंगे। ये सब प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है। अभी हम काफ़ी ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 सवा 2 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर केवल 2 घंटे में, और कानपुर से हमारे लखनऊ को केवल आधा घंटे में पहुंचने के रोड हम बना रहे हैं। ऐसे और भी रोड है। तो ये सब ग्रीन हाईवे भी बना रहे हैं और उसमें ट्रैफिक तो अच्छा ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप सबका सहयोग मिलेगा। और एक मैं आपको रिक्वेस्ट करना इस उम्मीद तक करूंगा कि अभी मुंबई में मैं अभी एक 25-30 दिन पहले आया था बेस्ट के कार्यक्रम के लिए। तब मैंने इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च की और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, इसके लिए आपको अनुरोध कर रहा हूं कि मुंबई में जो बेस्ट की बस चलती है डीजल पर, वो 1 किलोमीटर का खर्चा 115 रुपए है। और अभी हम 5,500 इलेक्ट्रिक बसेस ले रहे हैं और उसका टेंडर भी फाइनल हुआ है। तो इलेक्ट्रिक की बस, नॉन एसी बस केवल 39 रुपीज पर किलोमीटर चल रही है और एसी बस 41 रुपीज पर किलोमीटर चल रही है। यानी आप समझो कितनी वायबिलिटी है। और डीजल में चोरी हो सकती है, टिकट देने में चोरी हो सकती है। अब यहाँ कुछ चोरी नहीं, कार्ड के ऊपर है, मोबाइल फोन के ऊपर। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। मैं इसका मंत्री हूँ। अभी हमारे यहाँ 1.5 लाख बसेस डीजल पर चलने वाली है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना है। तो आने वाले समय में हम लोग 10 लाख बसेस, एयर कंडीशन डबल डेकर बसेस जैसे यूरोप में है, वो सब जगह अच्छी बसेस कर सकते, इतना पोटेंशियल है। तो इसमें भी आप हमें जरूर सहयोग करिए। हम लोग 260 NHI में हमने कंपनी बनाई है। रोप वे, केबल कार, फेनेकुलर रेलवे बना रहे हैं। अभी मैं लद्दाख और लेह में 1200 करोड़ रुपए के ये पहाड़ पर चढ़ने के लिए फेनेकुलर रेलवे बना रहा हूं और इंडियन टेक्नोलॉजी को इनकरेज कर रहा हूं। यही अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हम 16 रोपवे बना रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं कि ये सब प्रॉफिटेबल है, इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी है। हम बस पोर्ट बनाना चाहते हैं, 500 बस पोर्ट देश में जो एयरपोर्ट जैसे है। उसके साथ साथ हम लोग 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं और काफी अच्छे उसमें इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और काफी मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। केवल मुंबई को देखा जाए तो एक प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है BPT के पास, जो जिसको मुंबई के लिए आप जरूर रिस्पॉन्स दीजिए कि नया एयरपोर्ट जो बन रहा है, मुंबई के किसी भी दिशा से केवल 17 मिनट में हम वाटर टैक्सी से नए एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और ये 5,000 टैक्सी पानी में चलेगी
तो ये बहुत इकोनॉमिकली फायदे का काम होगा, जिससे ट्रैफिक रोड का भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा और इसके कारण रोजगार भी निर्माण होगा। तो ऐसे बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के है, जिसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है और जो इन्वेस्ट कर सकता है उसको अच्छा पैसा मिल सकता है, देश का भी निर्माण होगा और निश्चित रूप से आपके सहयोग से हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनानी है, तो उसके लिए हमें काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार के बजट से तो मिलेगी ही, पर इसके अलावा आप जैसे लोगों के सहयोग से अगर ये पैसा मिलेगा तो ये ग्रोथ रेट और बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारा देश दुनिया की इकोनॉमी में अग्रस्थान पर पहुंचेगा और उसके साथ साथ आपके रिटर्न्स का भी आपको अच्छा फायदा भी मिलेगा। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सभी इन्वेस्टर यहाँ हैं और इस कार्यक्रम के निमित्त NHI तो AAA रेटिंग है, NHI में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कभी कभी NHI को गोल्ड माइन कहता हूँ, इतना अच्छा है NHI का रिकॉर्ड है। और अभी हम लोग, आपको पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास काम करने की स्पीड बढ़ाने की जरूरत है और मुझे खुशी है कि हमारे लोगों ने एक टीम वर्क में काम करके इस साल हमने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, 6 जो आज हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में हमने बनाए, कंक्रीट में हो, बिटुमेन रोड में हो, अच्छे अच्छे फ्लाईओवर्स बने, काफी डबल डेकर बना रहे हैं, अभी 3 लेयर के फ्लाईओवर बना रहे हैं। एक प्रकार से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लगातार काफी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में काम करने के लिए हमने NHIDCL इस कंपनी की भी स्थापना की है। हम लोग आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला कारगिल के नीचे वो बना रहे हैं और आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इसका 4 बार टेंडर निकला और हमने 1 साल मेहनत की और इसमें एस्टिमेट कॉस्ट जो 12,000 करोड़ थी, हमने 5,000 करोड़ रुपए बचाए और पहली बार वो टनल का काम अब 45-50% हुआ है, 1.5 साल में वो पूरी होगी। इसके साथ साथ काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट NHIDCL भी कर रही है नॉर्थ ईस्ट में। अभी तक उनको तो हम कैपिटल मार्केट में नहीं आए, पर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी भारत सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने 2 लाख करोड़ का बजट हमको दिया है और ऊपर से आप सब लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा बनेगा ही, और उसके साथ साथ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप जरूर सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। NHI की चेयरमैन और उनकी टीम, हमारे इनविट के चेयरमैन, उनकी टीम और विशेष रूप से हमारे गोयल, अभी उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। अभी मैं मैक्वेरी गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के ऑफिस में उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, तो कह रहे थे कि हम लोग हिंदुस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा कि आपका बिल्कुल स्वागत है, जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उतनी इन्वेस्टमेंट में स्वागत है, पर मैंने उनको ये भी बताया कि उसके साथ साथ हिंदुस्तान के छोटे लोगों की भी इन्वेस्टमेंट हम प्रायोरिटी पर लेना चाहते हैं। हम देश की जनता की इन्वेस्टमेंट के आधार पर देश का निर्माण करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि दिस इज रियली ए गुड हिस्टोरिकल स्टार्ट। दिस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू NHI, but this is important for our Indian economy. The first time the investor has got a lot of belief on NHI, on our investment and our infrastructure. It is really a great thing, great day. मैं बहुत आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और ऐसा ही सपोर्ट आप सबका हमारे प्रोजेक्ट को और भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ऐसा ही मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।